हेलो दोस्तों, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। अब तक हम लोगों ने रिकर्जन पे काफी डीप एनालिसिस करी है और हम लोगों ने ये देखा है पिछले लेक्चर्स में कि किस तरीके से लूप की प्रॉब्लम्स को आप रिकर्जन से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि अगर कोई प्रॉब्लम में रिकरेंस रिलेशन आ रहा हो तो आप उसे रिकर्जन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस को देखा है तो आप इसको बिल्कुल समझ रहे होंगे, नहीं देखा है तो उसको देखिए जरूर, और कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह के शानदार कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, आज वो समय आ गया है जब हम लोग देखें कि चॉइस बेस्ड प्रॉब्लम को किस तरीके से हम लोग रिकर्जन से सॉल्व कर सकते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे रिकर्जन का। ठीक है, तो इस पे हम लोग तमाम प्रॉब्लम्स को करेंगे, जिसमें हम पहली प्रॉब्लम को आज हम लोग फेस करने वाले हैं। और ये प्रॉब्लम है कि हमें एक दिए गए स्ट्रिंग के सारे सबसेट प्रिंट करने हैं, है ना। तो हमें क्या करने हैं, ऑल वी हैव टू प्रिंट ऑल नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग। ठीक है, तो आपके पास एक दी गई स्ट्रिंग है, दी गई स्ट्रिंग आप देख सकते हैं, द इनपुट स्ट्रिंग इज ए बी। ठीक है, और ए बी के सारे सबसेट कौन से हैं, बी, ए और ए बी नॉन एम्प्टी, एक एम्प्टी सबसेट भी इसका होगा। ठीक है, तो इसको हम अप्रोच कैसे करेंगे, किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको कहा कि ये चॉइस बेस्ड प्रॉब्लम है। चॉइस बेस्ड प्रॉब्लम का क्या मतलब है, हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि हम जैसे अब देखिए, इस पे हम लोग जो काम करते हैं ना, वो दो मॉडल पे काम करते हैं, एक इनपुट मैकेनिज्म और एक आउटपुट मैकेनिज्म। मतलब इनपुट आउटपुट दो चीजों को लेकर के काम करते हैं, जिसमें इनपुट में क्या है, इनपुट में है ए और बी की वैल्यू, और आउटपुट में क्या है, अभी ब्लैंक है। ठीक है, तो इसको लेकर के हम चलेंगे, और इसको लेकर के चलने पे हम क्या करेंगे, दो चीजों पे बात करेंगे। हमारे पास दो चॉइसेस हैं, एक बार इनपुट के जीरो को लेना और एक बार इनपुट के जीरो को छोड़ देना, मतलब पिक एंड नॉट पिक इसको मैं बोलता हूं। जैसे अगर आपने कहा कि भाई, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ए है और एक बी है, दो वेरिएबल्स हैं, एक जीरो इंडेक्स वन इंडेक्स पे दो हैं। तो हमने कहा हम एक एक करके डिसीजन लेंगे, हम एक बार इस ए को लेंगे और एक बार हम इसे छोड़ेंगे, फिर एक बार हम इस बी को लेंगे और इस बी को छोड़ेंगे। क्या मतलब है, इसको आइए ड्राई रन से समझते हैं। जैसे हमने कहा कि इनपुट का जीरो को हम पिक करें, पिक को मैं ऐसे कर रहा हूं। ठीक है, और एक बार हम इनपुट के जीरो को नहीं लेंगे और एक बार हम इनपुट के जीरो को लेंगे। तो इसको मैं एक बार कर रहा हूं नॉट पिक, एक बार कर रहा हूं पिक। इनपुट के जीरो को, इनपुट के जीरो का क्या मतलब है, इनपुट के जीरो का मतलब आपको पता है कि एक ए और एक बी हमारे पास दो वैल्यूज हैं, तो हम ए को नहीं लेंगे। जब ए को नहीं लेंगे तो हमारा आउटपुट में क्या ए ऐड होगा, नहीं, हम पिछला आउटपुट ही चला आएगा। तो आउटपुट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपने इनपुट में से कुछ लिया ही नहीं। और इनपुट में क्या हो जाएगा, चूंकि आपने ए के लिए डिसीजन ले लिया कि आपको ए को अपने ए के साथ क्या करना है, मतलब ए आपके पास आया, मतलब इनपुट आप जीरो आपके पास आया और आपने कहा भाई मुझे आपको नहीं पिक करना है, तो अब ए चला जाएगा। तो अब आपके पास इनपुट में क्या बचा, इनपुट में बचा बी। ठीक है, दूसरे केस में क्या है, यहां पर देखिए, आपने कहा लेंगे, लेने का मतलब क्या है, यहां पर आपने कहा कि आउटपुट में चूंकि आपने इनपुट आप जीरो को ले लिया, पिक कर लिया, तो आउटपुट के अंदर क्या बचा, आउटपुट के अंदर बच गया आपका ए, क्योंकि आपने इनपुट आप जीरो को ले लिया, इनपुट आप जीरो क्या है, ए है। और फिर इनपुट से चूंकि ए को आपने ले लिया, तो इनपुट को हम इनपुट से इस ए को हटा देंगे, तो इनपुट के अंदर क्या बच गया, बी बच गया। ठीक है, तो ये हो गई पिक नॉट पिक। अभी ये चलता जाएगा कब तक, फिर यहाँ पे एक डिसीजन लेंगे नॉट पिक का और एक डिसीजन लेंगे पिक का। तो जब हमने नॉट पिक का डिसीजन लिया, नॉट पिक का डिसीजन का मतलब है कि हमारे पास अब क्या बचा है स्ट्रिंग में, अब स्ट्रिंग में हमारे पास सिर्फ बचा है एक वैल्यू, कौन सी, बी। ठीक है, अब हम कह रहे हैं हम बी को नहीं लेंगे। जब बी को नहीं लेंगे मतलब क्या है, बी को नहीं लेने का मतलब है कि आपने कहा भाई आउटपुट के अंदर जब नहीं लेंगे तो आउटपुट ब्लैंक ही रहेगा। इनपुट क्या हो जाएगा, चूंकि आपने कहा कि हम बी आपके पास आया लेकिन आपने उसको पिक नहीं किया, जब नहीं पिक किया तो इनपुट भी क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, दूसरे केस में आप कह रहे हैं कि आप इनपुट के जीरो को लेंगे, तो इनपुट के जीरो को लेने का क्या मतलब है, आउटपुट के अंदर क्या आ जाएगा, इनपुट का जीरो मतलब बी आ जाएगा। ठीक है, और इनपुट के अंदर क्या आ जाएगा, चूंकि बी के लिए आपने डिसीजन ले लिया, और तो डिसीजन लेना है हमें एक वैल्यू के लिए डिसीजन लेना है, क्या, या तो हम इसे नहीं लेंगे या तो हम इसे लेंगे।
दोनों ही केस में डिसीजन लेने के बाद बी को फिर इनपुट से हटा देना है। तो इनपुट से बी को हटा दिया तो अब कुछ बचा ही नहीं, यहाँ पे इनपुट हमारा ब्लैंक हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी वही केस है। यहाँ पे हमने कहा कि हम नहीं लेंगे, जब नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा, आउटपुट के अंदर क्या आ जाएगा, आउटपुट के अंदर आ जाएगा आपका, क्योंकि आपने इनपुट का 0 नहीं लिया, मतलब बी को आपने नहीं लिया, तो आउटपुट के अंदर पहले से क्या पड़ा है, पहले से पड़ा है ए, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। और इनपुट में चूंकि हमने ए के लिए डिसीजन लेना है तो ए के लिए हमने कहा नहीं लेंगे, नहीं लेंगे मतलब इसको ब्लैंक कर दो, बी को हटा दो। ठीक है, यहाँ पर फिर आपने कहा कि आप इसे लेंगे, लेने का मतलब क्या है, आउटपुट के अंदर क्या आ गया, पहले से क्या पड़ा हुआ है, पहले से पड़ा हुआ है ए, तो ए के साथ में क्या आ जाएगा, ए के साथ में आ जाएगा बी, और इनपुट में क्या आ जाएगा, इनपुट में चूंकि बी के लिए डिसीजन लेना था आपने ले लिया तो इनपुट गायब हो जाएगा। ठीक है, अब इस ट्री को, ये ट्री बन गई, मतलब ये हमारी एक तरीके की ट्री है जिस ट्री को हम लोगों ने इनपुट आउटपुट के माध्यम से किया। अब अगर आप ध्यान दें तो आपका आउटपुट क्या चाहिए था, आपको आउटपुट में चाहिए था बी, आप देख सकते हैं बी मिल गया, आपको चाहिए था ए, आप देख सकते हैं ए मिल गया, आपको चाहिए था ए बी, आप देख सकते हैं ए बी मिल गया, एक और मिला है ब्लैंक, मैंने बताया था ना कि एक ब्लैंक भी मिलेगा आपको। ठीक है, अब मसला है कि कब मिला है कि नहीं, अब यहाँ पे मसला है कि हमारा आउटपुट मिला कब, तो हमारा आउटपुट तब मिला जब हमने इसको क्या किया, जब हमने यहाँ पर ये देखिए, जब इनपुट हमारा ब्लैंक हो गया, इनपुट ब्लैंक हो गया, इनपुट ब्लैंक हो गया, इनपुट ब्लैंक हो गया, तो कंडीशन मिल तो गई आपको। आपने कहा कि जब इनपुट ब्लैंक हो जाए तो आउटपुट को क्या कर दो, प्रिंट करा दो। ठीक है, जब इनपुट ब्लैंक हो जाए तो आउटपुट को प्रिंट करा दो, इनपुट ब्लैंक तो आउटपुट को प्रिंट, ये देखिए कितने आसानी से हो गया। ठीक है, अब इसको रही बात इसको लिखेंगे कैसे, इस कोड को कैसे करेंगे, तो इस कोड को करना एकदम आसान है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप जावा पे चूंकि हम लोग काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पब्लिक। ठीक है, और पब्लिक के अंदर क्या है, स्टैटिक, आप यहाँ पे कर दीजिए, चूंकि मल्टीपल रिजल्ट है इसलिए वाइड यहाँ पे लिख दे रहे हैं। फंक्शन का नाम मान दीजिए क्या है, सॉल्व है, और यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रिंग है जो इनपुट है और एक स्ट्रिंग है क्या, जो आउटपुट है। अभी आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जैसे हैकर रैंक या लीड कोड पे प्रॉब्लम्स है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि वहां पे स्केलेटन अलग होगा, तो चिंता मत करिए। ये चूंकि प्रॉब्लम को एकदम आसानी से आप समझ सकें इसलिए मैं अपने तरीके से इसको लिख रहा हूँ, उनके तरीके से भी प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, इसके लिए परेशान मत होइए। अब आपने क्या कहा, आपने कहा, आप देखिए बेस कंडीशन यहाँ से मिल गई ना, आपने कहा कि इनपुट अगर ब्लैंक हो तो आप आउटपुट को प्रिंट करिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने कहा कि अगर यहाँ पर, ठीक है, आपने कहा कि इनपुट डॉट लेंथ, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तब क्या करना है, तब आउटपुट को प्रिंट करना है। लेकिन इसमें एक और बात है कि इसके साथ आपने कहा नॉन एम्प्टी सबसेट, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपने कहा कि नॉन एम्प्टी सबसेट। नॉन एम्प्टी सबसेट का मतलब क्या है, एक तो इनपुट ब्लैंक हो और आउटपुट ब्लैंक ना हो, क्योंकि हमें इसको नहीं प्रिंट करना। ठीक है, तो हमने कहा क्या कि हमने इसमें एक चीज और चेक कर लो, इफ आउटपुट डॉट लेंथ, या आप कह सकते हैं कि आउटपुट नॉट इक्वल टू ब्लैंक, तब क्या कर दो, तब प्रिंट कर दो सिस्टम, एसओपी लिख दूं क्या मैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, क्या प्रिंट कर दो, आप प्रिंट कर दो आउटपुट को, और फिर क्या कर दो, यहाँ पे फिर आपने कर दिया रिटर्न। ठीक, अब मसला है कि क्या, अब एक बार हम बात करते हैं किसकी, पिक करने की, मतलब एक बार हमको क्या करना है, लेना है रिजल्ट को, और एक बार रिजल्ट को हमको नहीं लेना है। तो लेना है नहीं लेना है ये कैसे करेंगे, एकदम आसान है। आपने दो वेरिएबल ले लिया, आपने एक वेरिएबल ले लिया स्ट्रिंग क्या, नॉट पिक, और नॉट पिक के अंदर क्या करेंगे, पिछले आउटपुट को रख देंगे। ठीक है, और एक वेरिएबल लेंगे क्या, पिक, तो आपने एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया क्या, पिक, और पिक के अंदर क्या करेंगे, आउटपुट के साथ में इनपुट का पहला कैरेक्टर, तो कैर एट क्या 0, जावा है तो आपको पता है कैरेट 0। फिर क्या करेंगे, फिर चूंकि दो चॉइसेस हैं, आप देख सकते हैं कि दो चॉइसेस हैं, एक चॉइस आपकी यहाँ, एक चॉइस यहाँ पे, एक बार नॉट पिक के साथ, एक बार पिक के साथ में। तो आपने क्या किया, आपने इस फंक्शन को दोबारा कॉल कर लिया, आपने कहा कि सॉल्व फंक्शन को दोबारा कॉल करो और एक बार इसको क्या कहो, अब इनपुट, अच्छा एक चीज और होगी, पिक या नॉट पिक करने के बाद इनपुट की वैल्यू को हम यहाँ से हटा दे रहे थे, मतलब इनपुट आप 0 को हटा दे रहे थे, तो इसमें ये कैसे हटेगा, तो यहाँ पर ये हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनपुट इज इक्वल टू, आप यहाँ पे कह सकते हैं कि इनपुट डॉट
सब स्ट्रिंग, ठीक है, सब स्ट्रिंग ऑफ 1। तो इसका मतलब ये होता है कि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई सब स्ट्रिंग 1 मतलब 0 वाले को छोड़ के 1 से लेके बाकी को वापस किसमें डाल दो, इनपुट के अंदर डाल दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, एकदम आसान काम है। अब सिंपली इसी को मतलब अब इसके बाद चूंकि इधर जगह नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको आप ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे जा रहा हूँ इस जगह पे, तो मैं यहाँ पे कोड लिख दे रहा हूँ बाकी। तो अब इसी को 2 बार कॉल करना है। क्या करना है, एक बार सॉल्व को कॉल करना है, इनपुट तो वही रहेगा नॉट पिक के साथ में, और एक बार सॉल्व को कॉल नॉट पिक के साथ में, और एक बार सॉल्व को कॉल करना है किसके साथ में, इनपुट तो वही रहेगा और कॉल करना है किसके साथ में, पिक के साथ में। बस काम खत्म हो गया कोड आपका, ठीक है। तो ये कोड मैंने पूरा का पूरा आपको लिख दिया। तो ये एक बार क्या है, एक बार आप देख सकते हैं 2 कॉलिंग है, एक बार नॉट पिक के साथ में, एक बार पिक के साथ में। अगर आप इसको सिस्टम पे भी करके देखना चाहते हैं तो मैंने इसको अभी अपने हैकर रैंक पे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेरे हैकर रैंक का URL है, मैं इसे डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। और इसमें जो प्रॉब्लम नंबर 6 है, रिकर्जन प्रॉब्लम 6, ये वाली प्रॉब्लम है जो ये है आपको, ठीक है। अब रही बात इसको सॉल्व करने की, तो आइए इसको हम लोग जावा से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको हमारे पास आपको पता है कि अगर इस प्रॉब्लम को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो इस प्रॉब्लम में क्या है, मैंने आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले दिखा दिया है कि यहाँ पर हमें क्या करना है, सारे नॉन एम्प्टी सबसेट प्रिंट करने हैं। इनपुट क्या है ए बी और आउटपुट क्या है ये, और इनपुट में ए बी से ज़्यादा भी कैरेक्टर हो सकते हैं, कोई बात नहीं। तो पहले हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया यहाँ पे एस, और हमने क्या किया, एक स्कैनर डिक्लेयर कर लिया, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर क्या सिस्टम डॉट इन, और फिर हमने कहा एस इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। ये स्ट्रिंग को रीड करने का तरीका है जावा में, आपको पता है। अब सॉल्व नाम का फंक्शन हम बताएंगे जिसके अंदर हमने क्या किया, या एस की जगह आप इसको सिंपल इनपुट ही नाम दे दीजिए, सबसे आसान रहेगा, है ना। तो यहाँ पे हमने इनपुट नाम दिया और इनपुट, और ये हो गया हमारा एक ब्लैंक आउटपुट, ठीक है। अब इसको आप चाहें तो अब यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर करिए। कैसे डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पे हमने कहा पब्लिक स्टैटिक वाइड, फंक्शन का नाम क्या है, सॉल्व है, और सॉल्व फंक्शन के अंदर आपने एक क्या पास किया, स्ट्रिंग इनपुट और स्ट्रिंग क्या आउटपुट। अब आप इसको ध्यान से अगर देखें तो आपने कहा था कि यदि इनपुट डॉट लेंथ, आपने कहा कि यदि इनपुट की लेंथ इज इक्वल टू 0 और आउटपुट के अंदर नॉट इक्वल टू ब्लैंक, अगर आउटपुट के अंदर ब्लैंक ना हो तब क्या करें, तब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन किसको प्रिंट कर दो, आउटपुट को प्रिंट कर दो, और क्या कर जाओ, और रिटर्न कर जाओ, ठीक है। जिसने तुम्हें बुलाया है वहां पे वापस चले जाओ। अदरवाइज क्या करना है, एक आपने स्ट्रिंग लिया क्या, नॉट पिक, नॉट पिक, और नॉट पिक के अंदर क्या जाएगा, पिछला आउटपुट, और एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया आपने पिक, पिक के अंदर क्या जाएगा, आउटपुट के साथ में इनपुट का पहला कैरेक्टर, तो कैर एट 0, ठीक है। अब इनपुट से हमें उस कैरेक्टर को हटा भी देना है, तो इनपुट डॉट क्या हो जाएगा, फंक्शन है हमारे पास सब स्ट्रिंग, और 1 पास कर देंगे, तो 0 को छोड़ के बाकी सारे इसमें वापस चले जाएंगे, ठीक है। और अब क्या करें, सॉल्व फंक्शन को हमने एक बार इनपुट के साथ में नॉट पिक के साथ में कॉल कर लिया, और एक बार सॉल्व फंक्शन को हमने इनपुट के साथ में किसके साथ कॉल कर लिया, पिक के साथ में कॉल कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको टेस्ट कराऊं तो मेरे ख्याल से ये रन हो जाना चाहिए, ठीक है। ये देखिए हमारा सैंपल टेस्ट केस पास हो गया, और इसे सबमिट करेंगे तो भी सारे टेस्ट केस पास हो जाने चाहिए एज आई थिंक, ठीक है। ये हो गए सारे। तो ये है आपका प्रोग्राम जावा में, इसका सलूशन। मेरे ख्याल से आपको कंटेंट पसंद आया होगा, इतने आसानी से मैंने इस चीज को समझाने की कोशिश करी है। और अगर कंटेंट आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो जल्दी से करिए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।